पावर है तो केजरीवाल ने बस फ्री क्यों कर रखी है? केजरीवाल ने पानी फ्री क्यों कर रखा है? केजरीवाल ने लाइट फ्री, बिजली फ्री क्यों कर रखी है? फ्री करेगा बिजली। अच्छा, मैं कभी भी ये नहीं सुना होगा कि मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ही अच्छा काम करा है या बीजेपी ने ही गलत काम करा है। मैंने ये नहीं कहा कि एलजी साहब में सारी पावर है या सरकार में। मैंने तो ये कहा कि भाई साहब का सुंदर विचार है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ भाईचारा का प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन भाई साहब को मैं भी थोड़ा सा समझा दूँ, क्योंकि राजनीतिक लाइन मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने बुक पढ़ा है और भी हमारे बड़े भाइयों से हमने जानकारी लिया है कि जितनी जो योजनाएं होती हैं वो केंद्र से और एलजी से पास होकर के आता है, और जो राज्य होता है उसका काम होता है। ये तो बात सही है कि एलजी ने यहाँ पे हब बनाने। भाई से ये पूछना चाहता हूँ, एलजी की पावर है तो केजरीवाल ने बस फ्री क्यों कर रखी है? केजरीवाल ने पानी फ्री क्यों कर रखा है? केजरीवाल ने लाइट फ्री, बिजली फ्री क्यों कर रखी है? फ्री करेगा दारू एक के साथ एक बोतल फ्री क्यों करी? फ्री करेगा तो केजरीवाल कर रहा है। जो काम जमीनी स्तर पे होना है उसके लिए एलजी को जिम्मेवार बताएंगे। ऐसा क्यों भाई? फ्री की रेवड़ी क्यों दिल्ली में? आज ये डिपो वाला रोड है, सामने जो आप देख रहे हो ये बस डिपो वाला रोड है, इसकी इतनी खस्ता हालत है। पीडब्ल्यूडी के पास ये रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है। ये क्षेत्र में विधायक आम आदमी पार्टी का, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का। मैं तो इस भाई से ये सवाल कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में, रानीखेड़ा गांव में निगम पार्षद ने, विधायक ने क्या एक विकास कार्य करा? ये भाई हमें बता दे, कोई एक कार्य गिनवा दे जो विधायक ने करा हो, जो हमने चुन के भेजा है। देखिए, पहली बात तो आपने मेरी भाषा में कभी भी ये नहीं सुना होगा कि मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ही अच्छा काम करा है या बीजेपी ने ही गलत काम करा है। मैंने ये नहीं कहा कि एलजी साहब में सारी पावर है या सरकार में। मैंने तो ये कहा कि हमें यही नहीं पता चल रहा कि पावर किसके पास है। भाई कहते हैं कि ये बता दे। अरे मैंने ये कहा ही नहीं कि एलजी गलत है या दिल्ली सरकार गलत है, हमें यही नहीं पता चल रहा पावर किसके पास है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार को यह दिया कि आपको दिल्ली सरकार को अधिकारियों की पावर है, वो संसद ने क्यों छीन ली? अगर छीन ली है तो बताए ना जवाब। छीन के एलजी में दे दी तो एलजी साहब उसका कार्य करें कि भाई मेरे में पावर आ गई है, मैं करवाता हूं कार्य। डीएसआई डीसी के जिस भी अधिकारी ने काम नहीं किया, मिनिस्टर ने काम नहीं किया, उन पर कार्रवाई कराए ना। हम तो पिस रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि एलजी इसमें गलत है या दिल्ली सरकार इसमें गलत है। जिसकी भी भूमिका है, जिस भी अधिकारी की भूमिका, उस पर चेक कराए। चलिए, आप क्या कहेंगे? बहुत भाई साहब का सुंदर विचार है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ भाईचारा का प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन भाई साहब को मैं भी थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि राजनीतिक लाइन मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने बुक पढ़ा है और भी हमारे बड़े भाइयों से हमने जानकारी लिया है कि जितनी जो योजनाएं होती हैं वो केंद्र से और एलजी से पास होकर के आता है, और जो राज्य होता है उसका काम होता है। ये तो बात सही है कि एलजी ने यहाँ पे हब बनाने के लिए ये जो जगह है यहाँ पे पास करवा रखा है, लेकिन ये काम राज्य का हुआ। केंद्र से फंड मिलता है, जितनी योजनाएं होती है केंद्र की। यहाँ पे दिल्ली सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, जितनी योजना लेके आए, जितनी मोदी जी की योजनाएं हैं, जैसे राशन बांटने की योजना को लेकर ले लीजिए, ये राशन बांटने के लिए कह रहे हैं मेरी योजना है, ये कोई आपकी योजना थोड़ी है भाई, ये तो केंद्र सरकार की। उसकी तो गुण गाओ, उसकी तो गुण गाओ। आपने डीटीसी बस दिया, एसी बस दिया, 300 बस दिया केंद्र सरकार ने, ये अपना पोस्टर लगवा रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। एलजी तो काम दे ही रही है, केंद्र तो काम दे ही रहा है। राशन मोदी बांट रहे हैं और नाम अपना ले रहे हैं, ये क्या है? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। राशन मोदी बांट रहे हैं तो फ्री की रेवड़ियां तो मोदी जी की, मोदी जी नहीं, फ्री वो 80 करोड़ जनता को जो है ना, वो गरीब जनता को, सबके लिए नहीं, वो गरीब जनता को, वैसे लोगों को बांटा जा रहा है जो जरूरतमंद है। और आपको राशन के तौर पर आपको बता दूं, राशन भी इन्होंने बंद कर दिया, राशन भी बंद कर दिया, वृद्धा लोगों का पेंशन बंद कर दिया। क्या चीज बंद नहीं किया है? राशन कार्ड भी बने हैं सर, केंद्र से पास है, एलजी से पास है, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लागू कर रहे? 5 लाख इलाज फ्री क्यों नहीं कर रहे? अब मैं एलजी तो कर रहे भाई, करो। मैंने आरटीआई लगाई थी कि दिल्ली में कुल कितनी विड्रॉल औरतें ऐसी है जिनकी पेंशन है। आप सोच के हप्पे हो जाएंगे, तथ्यों पे बात है, और मेरे फोन में भी है। 3,72,000 कुछ औरतें थी विड्रॉल जो विधवा पेंशन की हकदार थी, उसमें से सिर्फ 36,000 को पेंशन मिल रही है, और पेंशन का पता ही नहीं। वृद्धाश थे जो उनकी 40,000 कुछ थी, उसमें से सिर्फ 12,000 13,000 को मिल रहे। जो हैंडीकैप थे उनकी 9,000 थी, उनमें से कुछ 3200 या 3400 आदमियों को पेंशन मिल रही है। और पेंशनें जारी कहाँ भाई, अलॉटमेंट हो रही है। तुम हर महीने पैसा ले रहे हो और दे रहे हो। ये तो है जो सामाजिक मुद्दे की बात है, राशन बंटना, पेंशन। और अभी दिल्ली में कई जो काफी 10-15 सालों से रह रहे, उनके राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बन रहे हैं। तथ्य आपको बताना चाहता हूँ,
दिल्ली में राशन कार्ड नया बने हुए तकरीबन 17-18 साल से लिमिट नहीं खोली है, और इसके लिए ये भाई नहीं बता पाएंगे कि कौन जिम्मेदार है। क्या उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार या सेंटर सरकार? आप अगर हरियाणा में चले जाएंगे वहां आपका 2-4 महीने में राशन कार्ड बन जाएगा, यूपी में चले जाए वहां बन जाएगा, राजस्थान में बन जाएगा। दिल्ली वालों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि पिछले 18 साल 20 साल में कोई राशन कार्ड की कोई लिमिट नहीं खोली गई है? अब मैं ये इसमें नहीं कहूंगा कि इसमें केंद्र सरकार की गलती है। अगर मैं तो ये कहता हूं जो भी अधिकारी दोषी है उसको पटक के जेल के अंदर डाल दिया जाए। जो गरीब बच्चों का, गरीब लोगों का गुनहगार है उसको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि चाहे कोई हो इसमें। लेकिन पिस तो कौन रहा है? ना तो पावर का पता, ना ये पता कौन जिम्मेदार है। अब जाए कहां हम? इन पानी का, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पानी का मुख्य कारण जो हमारे कॉलोनियों में विकास कार्य हो रहा है वो आउट ऑफ लेवल हो रहा है। कोई लेवल नहीं है, ना एलएनटी का, ना रोड नालियों के ठेकेदारों का है। कभी गली ऊंची, कभी रोड नीचा, कभी रोड नीचा, कभी गली ऊंची। उसके कारण ये पानी की समस्या सबसे उत्पन्न हुई है, और इसका मुख्य कारण सामने दिखने वाली किराड़ी विधानसभा है। जो ये पानी है वो किराड़ी विधानसभा का इधर उतारा जा रहा है। किराड़ी विधानसभा का भी एमएलए आम आदमी पार्टी का, मुंडका का भी विधायक आम आदमी पार्टी का, दोनों चाहते तो इस समस्या का निवारण कर सकते थे, लेकिन नहीं करा। अब ये देखिए, कोई भी सरकार हो, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के नेता निगम पार्षद बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक बने हुए हैं। सभी लोग एक राजनीतिक युद्ध में आपस में लगे हुए हैं, नेताओं का आपसी युद्ध है। और कहे तो कहे जो 7 पार्लियामेंट सीट है एमपी वो भाजपा की है। अगर ये लोग कंधे से कंधा मिला के काम करें तो जनता को ऐसे नरक की स्थिति नहीं आएगी, जनता खुशहाल रहेगी। उनको उनके सारे सामाजिक मुद्दे हल होंगे, उनके राशन कार्ड भी बनेंगे, उनकी पेंशन योजनाएं भी समय से लागू हो जाएगी। परंतु इन जो सत्ता के जो लालची हैं, जो हमारे लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जनता को सिर्फ अपने वोट के लिए यूज करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि वो सत्ता पे हमेशा वो बैठे रहें। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है सत्ता को पाने के लिए, सत्ता पे बैठने के लिए। हमारा चैनल फॉर्म ऑफ ट्रूथ, सच का स्वरूप, हमेशा सच्चाई को दिखाता है, निष्पक्ष दिखाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पे जो दुर्गति हो रही है ये दोनों ही तरीके से दुर्गति है, चाहे वो एलजी रहे, केजरीवाल रहे, चाहे यहाँ पे सातों के सातों एमपी रहे जो कि भाजपा के हैं।